हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 1st ऑफ दिसंबर टू 10th ऑफ दिसंबर। इसमें हम देखेंगे आपके करियर, मनी, मैरिज, हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए कैंसर के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, general guidance, general messages for Cancer for the next 10 days, 1st to 10th December. Universe please बताइए करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर कैंसर, मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर कैंसर, मैरिज के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर कैंसर, हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर कैंसर फॉर द नेक्स्ट 10 डेज, 1st to 10th December. यूनिवर्स प्लीज बताइए जनरल मैसेजेस फॉर कैंसर। Okay. Cancer, when it comes to your career, I feel you will be supposed to take certain decisions in the next 10 days. अपने फ्यूचर को लेकर थोड़ी फ्यूचर प्लानिंग करने की जरूरत है। एंड फ्यूचर में लेट्स से 5 years डाउन द लाइन इफ यू वांट टू अचीव सर्टेन थिंग्स, तो वो प्लानिंग करेंगे आप कि हाँ मुझे ये सारी चीजें, ये गोल्स हैं, ये चीजें मुझे अचीव करनी है, ये मेरे लाइक लॉन्गर रन में मुझे ये बनना है। अपने करियर या प्रोफेशन या बिजनेस रिलेटेड मुझे इतना बिजनेस एक्सपैंड करना है, इस लोकेशन में होना है। सो आई फील फ्यूचर प्लानिंग करने की जरूरत है नेक्स्ट 10 डेज में, इंस्टेड ऑफ लाइक रशिंग इनटू एनीथिंग। एंड प्लान करके प्रेजेंट में आपको सर्टेन डिसीजंस लेने पड़ेंगे, नॉट विदाउट प्लानिंग। तो कुछ ऐसी चीज आ सकती है आपके करियर में जहां पे आपको डिसाइड करना पड़े वेदर टू गो फॉर दिस और वेदर टू गो फॉर दिस। अगर आप अपने लाइफ में, करियर में कुछ चीजें अचीव करना चाहते हैं तो उनके लिए अभी करंट में आपको क्या करना है। आई फील डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं, ट्रैवल दिख रहा है, फ्यूचर प्लानिंग दिख रही है मुझे। एंड ऑल्सो आई कैन सी यू मूविंग अहेड, like you progressing, there is growth, there is success, there is victory that I can see, but आप जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। like very carefully you're analyzing every situation. Let's say if you are entering into a new business, a new field, or a new job, a new position, anything, a new location, whatever it is, you are not supposed to take a rushed decision. Carefully analyze करिए एंड आराम से, मतलब कोई जल्दबाजी नहीं है। जैसे रोड क्रॉस करते टाइम कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए ना, लेफ्ट राइट देखते हैं फिर उसके बाद रोड क्रॉस करते हैं, आराम से टाइम लेता है इंसान। वो सिनेरियो मुझे यहाँ पे भी लग रहा है आपके करियर को लेकर। ऑल्सो आई फील ये डिसीजंस लेते टाइम ना यू विल हैव टू लाइक कीप योर इमोशंस ऐसे सेपरेट, ठीक है। आप इमोशनल डिसीजन नहीं ले सकते हैं, या डिसीजंस जो भी लेने हैं उसमें इमोशंस को इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। यू विल हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल, यू विल हैव टू बी वेरी लॉजिकल, लाइक अपना दिमाग, विजडम, इंटेलेक्ट, लॉयल्टी, ये सारी चीजें आपको यूज करनी पड़ सकती है। बट इमोशंस के अलावा आपको सारी चीजें थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच रखने की जरूरत है वाइल प्लानिंग योर फ्यूचर एंड वाइल टेकिंग दीज डिसीजंस। ओके, व्हेन इट कम्स टू मनी, आई फील कोई नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपके पास, आ सकते हैं नेक्स्ट 10 डेज में। नए प्रोजेक्ट्स, नया सोर्सेस ऑफ इनकम, मे बी कोई नया बिजनेस या फिर कोई इन्वेस्टमेंट के थ्रू, बट पैसा आ रहा है, डेफिनेटली पैसा आ रहा है। मे बी आपको उसके बारे में पहले से ही पता लग जाए या फिर ऑल ऑफ अ सडन आ जाए, बट देन आई फील देयर इज दिस न्यू सोर्स ऑफ इनकम दैट इज कमिंग टुवर्ड्स यू एंड यू विल बी गेटिंग मनी, लॉट ऑफ मनी फ्रॉम इट। एंड I can feel you being successful, especially when it comes to money. Okay, marriage की अगर बात करें तो okay, you are moving on, very clearly you are moving on Cancer। यहाँ पे आपकी एनर्जी है एंड हमारे पास जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। आई फील आपको ये चीज दिख रही है दैट देयर इज समवन हु इज trying to trick you into believing something, like they are telling you a lot of lies and they are creating this illusion in front of you कि हाँ सब कुछ बहुत अच्छा है, and they are trying to make you believe into something that does not exist। ठीक है, तो वो रियलिटी है ही नहीं, वो आपको झूठ बोल रहे हैं और झूठ में ही आपको, आपके साथ माइंड गेम्स प्ले कर रहे हैं, आपके साथ ट्रिक्स प्ले कर रहे हैं एंड आपको उस चीज पे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई फील
वो आपकी इनसिक्योरिटी का फायदा उठा रहे हैं आपके पार्टनर, एंड ये चीज आपको समझ आ रही है, आपको पता लग रहा है, एंड यू आर लाइक दिस इज इट, रॉक बॉटम आ चुका है, इररिपेयरेबल हो चुका है रिलेशनशिप. इफ द अदर पर्सन इज taking advantage of my insecurity and you know like playing mind games and इतना सब कुछ खराब हो गया sir, I feel I should just part ways, and you are moving on, you are quitting, you are exiting, you are moving on, you are healing yourself, you are moving from like toxic environment to calmer water, like एक शोर की तरफ जा रहे हैं, किनारे की तरफ आप किनारे की तरफ आप जा रहे हैं, जहां पे कामनेस है, जहां पे स्टेबिलिटी है, जहां पे शांति है. ठीक है, सो यहां से तो डेफिनेटली आप मैरिज से बाहर निकल रहे हैं. यू आर लाइक दिस इज नॉट वर्किंग आउट एंड इट्स रूइनिंग माय मेंटल पीस, एंड आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, एंड आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई बेबी इफ यू हैव वन, एंड यू आर पुटिंग एन एंड टू इट, और आप बाहर जा रहे हैं. जहां तक बात है हेल्थ की, आई फील जॉइंट पेन का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कट का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वेजिटेबल्स चॉप करते टाइम कट लग सकता है, नी में, राइट नी में जॉइंट पेन हो सकता है, उस चीज का ध्यान रखिएगा. नर्व्स में, नसों में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप. ओके, अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस क्या है, गाइडेंस क्या है फॉर द नेक्स्ट 10 days. बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कि आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, पीसीओडी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल, साइनस, रिप्रोडक्शन, एक्ने, इंडाइजेशन, गट इश्यूज, कोई भी चीज हो गई, या फिर अगर आपको लगता है कि आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, फियर ऑफ आइसोलेशन, कॉन्फिडेंस की कमी है, रिलेशनशिप ट्रॉमास हैं, ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, बहुत सारी चीजें होती हैं. तो ये जो फिजिकल एंड इमोशनल ब्लॉकेजेस होती हैं, ये इसलिए होती हैं बिकॉज आपके चक्रास ब्लॉक्ड हैं. अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू. डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक. आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, रेकी सेशंस करवा सकते हैं, डिस्टेंस सेशंस जो होते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट हो. अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बता सकती हूँ. अगर आपको लेट्स से बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं एंड नजर बहुत जल्दी लगती है, तबीयत खराब रहती है काफी ज्यादा आपकी, तो हम आपका ऑरा क्लेंस कर सकते हैं. इफ यू वांट टू कट ऑफ फ्रॉम अ लाइक विद अ स्पेसिफिक पर्सन और अ स्पेसिफिक सिचुएशन, तो हम आपके लिए कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं. अगर आपको देखना है कि आपका ऑरा किस कलर का है, किस ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज पे पहुंचे हैं आप अभी लाइफ में, आपका कौन सा जो चक्रा है वो अफेक्ट हो रहा है सबसे ज्यादा, तब क्योंकि वो वीक है तभी वो अफेक्ट हो रहा है. सो ये सारी चीजें हम ऑरा स्कैनिंग से देख सकते हैं. बट जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं गाइज. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी पेशेंट. अगर आप क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करके हीलर के पास आ रहे हैं, मेरे पास या किसी और के पास भी, then I'm sorry to disappoint you. It doesn't work that way. ठीक है, so आप ये नहीं सोच सकते हैं कि आपके सालों का ट्रॉमा या सालों की कोई बीमारी, माइग्रेन, हीलर आपका 2-3 हफ्ते में ठीक कर देगा. नहीं, वो नहीं होता है. प्लीज बी पेशेंट, टाइम लेके आइएगा, एंड ऑल्सो बी पॉजिटिव. डाउट लेके, मन में डाउट लेके मत आइएगा कि अच्छा होगा, नहीं होगा, मे बी नहीं होगा, करके देखते हैं. अगर डाउट लेके आएंगे तो डेफिनेटली नहीं होगा, वो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ. सो मनी, एनर्जी, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं आप भी एंड हीलर भी, तो वेस्ट हो क्या पॉइंट है उसका. सो पॉजिटिव रहिए एंड पेशेंट रहिए अगर आप हीलिंग एक्टिविटीज के लिए या हीलिंग टेक्निक्स के लिए जा रहे हैं, मेरे पास या किसी और के पास भी. ओके, कैंसर के लिए क्या जनरल गाइडेंस है, मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट 10 days? यूनिवर्स प्लीज बताइए. 1st to 10th December कैंसर के लिए जनरल गाइडेंस फॉर द नेक्स्ट 10 days यूनिवर्स. ओके, कैंसर थोड़ा सा आपको चीजों को ना, आप शायद बहुत सीरियसली लेते हैं या बहुत टेंस हो जाते हैं, बहुत स्ट्रेस आउट हो जाते हैं. यू नीड टू लाइटन अप. आई फील नेक्स्ट 10 days में थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, बाहर जाइए, मिलिए लोगों से, अपना मूड थोड़ा लाइटन अप करिए. बिकॉज यहाँ पे क्या है, आप या तो बहुत लाइक वर्कोहॉलिक है मे बी, तो काम 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 हमेशा करते रहते हैं, पैसा कमाना है, काम करना है, आगे बढ़ना है, एंड आई फील आप
अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते, अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। एंड अपने ऊपर भी एक जो काम होता है ना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, क्या पसंद है, मूवीज देखना पसंद है, बाहर वॉक पे जाना पसंद है, खाना पसंद है, तो चले गए बाहर डिनर पे अकेले या किसी के साथ। सो आई फील यू नीड टू लाइटन अप इन द नेक्स्ट 10 days। यू आर टेकिंग एवरीथिंग काफी सीरियसली, लाइक आप काफी सीरियस हो रहे हैं, चीजों को बहुत ज्यादा हैवी माहौल बन रहा है। कैंसर के लिए नेक्स्ट 10 days के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। जनरल गाइडेंस फॉर कैंसर फॉर द नेक्स्ट 10 days, 1st to 10th December, जनरल गाइडेंस मैसेजेस फॉर कैंसर यूनिवर्स, प्लीज बताइए। कैंसर, आई फील आप काफी ज्यादा ड्रीम वर्ल्ड में है किसी चीज को लेकर। यू आर नॉट लुकिंग एट हाउ थिंग्स आर इन द रियल वर्ल्ड एंड यू आर जस्ट मे बी इन योर ड्रीम वर्ल्ड। यू नीड टू टेक अ रियलिटी चेक। आप शायद किस तरीके से लोगों से डील करते हैं एंड यू आर वेरी नाइस विद पीपल, वॉट एवर इट इज। आई थिंक आप अपने सपनों की दुनिया में रहते हैं एंड जिस तरीके से आप जी रहे हैं लाइफ, या जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं विद योर पार्टनर, विद योर जॉब, आई थिंक वो कुछ अलग ही हैं, रियलिटी से हटके हैं। सो थोड़ा सा आपको धरती पे आने की जरूरत है, थोड़ा सा ग्राउंडेड होने की जरूरत है, रियलिटी चेक की जरूरत है कि अगर मुझे चाहिए ये, तो क्या ये एक्चुअली में पॉसिबल है या मैं ये सिर्फ सपने ही देख रहा हूं। तो रियलिटी चेक की जरूरत डेफिनेटली लग रही है। रिलीज दोज थिंग्स दैट आर नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ चीजों को पकड़ के बैठे हैं पास्ट की, एंड उनको आपको रिलीज करना जरूरी है, उनको आपको लाइक लेट गो करना जरूरी है। ठीक है, आप सोच रहे हैं कि हाँ वो इंसान वापस आएगा या हाँ ये चीज होगी, रियलिटी चेक लीजिए, वो चीज खत्म हो गई है, आगे बढ़िए, मूव ऑन। ओके, कैंसर के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं फॉर द नेक्स्ट 10 days यूनिवर्स, प्लीज बताइए। कैंसर के लिए जनरल गाइडेंस मैसेजेस नेक्स्ट 10 days, 1st to 10th December, जनरल मैसेजेस फॉर कैंसर। कैंसर, आपको अपनी प्रायोरिटीज सेट करने की जरूरत है। आप आई फील ईदर यू आर ऑल ओवर द प्लेस, और आपको पता नहीं है कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, पहले किस पे ध्यान देना है, अपने आप पे देना है, दूसरे पे देना है, काम पे देना है, हेल्थ पे देना है। I feel you're all over the place when it comes to prioritizing things. ठीक है, reflect on your priorities. Maybe आपने गलत चीजों को प्रायोरिटी बना के रखी है। अपनी प्रायोरिटी लिस्ट को दोबारा से देखिए, उसको स्टडी करिए। आपने टॉप 3 प्रायोरिटीज क्या है आपकी लिस्ट में? ठीक है, और अगर लिस्ट भी नहीं बनी है तो और भी बड़ी प्रॉब्लम है। लिस्ट बनाइए, टॉप 3 पे चीजें रखिए, उन पे फोकस करिए, फिर टॉप 3 जब खत्म होता है फिर 4, 5, 6 को टॉप पे लाइए। सो आई फील यू नीड टू रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटीज। गलत लोगों को, गलत चीजों को, गलत आई डोंट नो, गलत इमोशंस को आपने प्रायोरिटी दे रखी है अभी इस टाइम पे, चेंज करिए। कैंसर के लिए क्या जनरल गाइडेंस है, मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट 10 days यूनिवर्स, प्लीज बताइए। कैंसर के लिए जनरल गाइडेंस मैसेजेस 1st to 10th December यूनिवर्स, प्लीज बताइए। कैंसर, थ्रोट चक्रा का ब्लॉकेज दिख रहा है मुझे यहाँ पे काफी मेजर। मुझे ऐसा लग रहा है यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस ये है दैट यू नीड टू स्पीक योर वर्ल्ड इनटू बीइंग, लाइक यू नीड टू लेट अदर पीपल्स नो व्हाट यू आर फीलिंग, व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट यू आर लाइकिंग, व्हाट यू आर नॉट लाइकिंग, व्हाट यू वांट, व्हाट यू डू नॉट वांट। आई फील कम्युनिकेशन गैप बहुत है यहाँ पे, आप एक्सप्रेस नहीं करते हैं, कन्वे नहीं करते हैं, वो करने की जरूरत है। अपना थ्रोट चक्र अनब्लॉक करने की जरूरत है, रेकी सेशंस के थ्रू या फिर क्रिस्टल के थ्रू, बट एक्सप्रेस करना, दूसरे को बताना, वो चीज आपको थोड़ा सा उस पर वर्क करने की जरूरत है। लेट अदर पीपल नो व्हाट यू आर फीलिंग। ओके, भूल जाइए कि वो क्या सोचेगा, दूसरे को लगेगा कि आप उसको लाइक दूसरे को ये भी लग सकता है कि ये क्या बोल रहा है कैंसर, क्या स्टूपिड चीज है। तो क्या हो गया अगर दूसरा सोच रहा है आप स्टूपिड है, तो उसके सोचने से क्या होता है, लेट इट गो। कैंसर के लिए जनरल गाइडेंस क्या है, मैसेजेस क्या है फॉर द नेक्स्ट 10 days यूनिवर्स, प्लीज बताइए। 1st to 10th December, जनरल गाइडेंस मैसेजेस फॉर कैंसर फॉर द नेक्स्ट 10 days यूनिवर्स, प्लीज बताइए। गो फॉर इट, वट एवर यू आर थिंकिंग, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। आपको कोई चीज में आगे बढ़ना है, कुछ स्टेप लेना है, किसी चीज से बाहर निकलना है, या कोई नई चीज में एंटर करना है, कोई भी रिलेशनशिप, मैरिज, जॉब, लोकेशन, घर, एनीथिंग, गो फॉर इट। आप उस चीज को सोचिए एंड ऑफ कोर्स एक रश्ड डिसीजन मत लीजिए, हेस्टी डिसीजन मत लीजिए, बट ये नहीं कि आप उस पर प्रोक्रेस्टिनेट करे चले जा रहे हैं, उसी पे सोचे चले जा रहे हैं, 2 महीने हो गए सोचे चले जा रहे हैं, नहीं, गो फॉर इट।
If you feel that yes, I have done enough of research and homework and now I can go ahead and take this decision, please आगे बढ़िए. You need to take that first step. You need to initiate and you need to take the lead. Cancer, क्यों एक जगह बैठे हुए हैं? कैंसर के लिए क्या जनरल मैसेजेस है, गाइडेंस है फॉर द नेक्स्ट 10 days? यूनिवर्स प्लीज बताइए. 1st to 10th December कैंसर के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, गाइडेंस है यूनिवर्स? ओके, यू नीड टू कैंसर, फर्स्ट क्वार्टर मून इन कैंसर. यहाँ पे जो कार्ड है ये मूनोलॉजी डेक में से लिए हैं मैंने इस बारी कार्ड्स. देखिए यहाँ पे यूनिवर्स बता रहे हैं पुश थ्रू एनी इनसिक्योरिटी. कोई भी चीज को लेकर अगर आप इनसिक्योर हैं कि कोई क्या सोचेगा मेरे बारे में, या उसको क्या लगेगा कि मैं इनसिक्योर हूं, या मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, या मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, क्या हो जाएगा अगर दूसरा सोच भी लेगा, तो वो इनसिक्योरिटी से बाहर निकलिए. बिकॉज हो क्या रहा है, आपकी इनसिक्योरिटी, आप बहुत वल्नरेबल हो रहे हैं, आपकी इनसिक्योरिटी बाहर दिख रही है लोगों को, एंड आपके अपने करीबी लोग भी उसका फायदा उठा रहे हैं. मैंने आपको बताया था यहाँ पे ये इंसान फायदा उठा सकता है आपकी इनसिक्योरिटी का. So you need to let go of your insecurities, financial, body को लेकर, professional insecurities. It could be anything. Push through any insecurity and let go of it. उसको पकड़ के मत बैठिए कि मैं दिखता ऐसा हूँ, या मेरे पास पैसे कम है, या मैं इतना सक्सेसफुल नहीं हूँ, या मैं मोटा हूँ, या मैं काला हूँ. Whatever it is, let go of it. It's not going to do any good, any benefit. Okay? बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से. अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल. लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का. थैंक यू, बाय.